न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। एसडीएम सिद्धार्थ थैया ने आज नगरपालिका धारुहेड़ा में चेयरमैन कंवर सिंह को केंद्रीय राव इंद्रजीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव, भाजपा के जिलाध्यक्ष हुकुमचंद यादव, जिला नगर आयुक्त भारत भूषण गोगिया, सुनील यादव, उप चेयरमैन नगरपालिका धारुहेड़ा व धारुहेड़ा के पदाधिकारी व अधिकारीगण मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नगरपालिका धारुहेड़ा के नवनियुक्त चेयरमैन कंवर सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नगरपालिका धारुहेड़ा को चेयरमैन मिलने से धारुहेड़ा के विकास को पंख लगेंगे। जिस उम्मीद के साथ धारुहेड़ा के विकास की बागडोर धारुहेड़ा की जनता ने उनके हाथों में सौंपी है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कंवर सिंह पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से कार्य करते हुए धारुहेड़ा के विकास में अधिक से अधिक कार्य कराएं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार विकास के लिए संस्थाओं को सीधे धनराशि उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि सभी धारुहेड़ा के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करें। और क्या कुछ कहा राव इंद्रजीत सिंह, कंवर सिंह यादव और चिरंजीव राव ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। शपथ लेने जा रहा हूं मैं, ये शपथ जनता ले रही है, मैं नहीं ले रहा, पूरा इलाका, पूरा कस्बा धारुहेड़ा ले रहा है। और ये सच्चाई की लड़ाई थी, वो सत्यमेव जयते आज हुआ है, पहले से कहते आ रहे थे, लेकिन परेशान तो हो सकती है लेकिन परास्त नहीं हो सकती कभी भी। तो ये जीत जनता की है और प्रशासन और न्यायपालिका ने न्याय दिया है, वो न्याय अब मैं ये कह रहा हूँ, पद स्वीकार करने का आज आदेश ऊपर से आया है और आज मैं आपके बीच में इस पद को स्वीकार करता हूँ। और लंबा समय वो मेरे भाग में लिखा हुआ था कि योजनाओं के अंदर मैं तो पहले से ही गली गली से वाकिफ हूँ। जहाँ जहाँ जिस चीज़ को जैसे भी जरूरत होगी प्रशासन मेरा सहयोग करेगा, सरकार मेरा सहयोग करेगी, तो मैं जनता के सारे दुखों को दूर करूँगा। मैं यही तमन्ना लेके आया हूँ और मुझे किसी और बात से मतलब ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जनता सुखी रहे, शांति रहे और लोगों को मूलभूत सुविधा मिलती रहे। आज मैंने अपनी ओर से हमारे यहाँ से नगर पालिका के जो चेयरमैन मैंने कंवर सिंह जी, उनको बधाई दी और मैंने अपनी तरफ से यही कहा कि भी धारुहेड़ा की बहुत सारी समस्या हैं, तो उन सभी को आने वाले समय के अंदर वो लोग पूरा करें। चाहे गंदे पानी का मामला हो, चाहे बस स्टैंड की बहुत बड़ी समस्या है, शहरों में जो हमारे खस्ता हालत है सड़कों की, उसका मुद्दा भी रखा। और क्योंकि आज हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी भी आए हुए थे, तो उनके समक्ष मैंने इन बातों को रखा, क्योंकि मैंने तो अपनी ओर से विधानसभा के अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर लगातार इस बात की आवाज़ उठाई, चाहे कोई भी मामला हो, आपका बस स्टैंड का हो, भिवाड़ी गंदे पानी का हो। और राव इंद्रजीत जी ने भी ये विश्वास दिलाया कि जब आने वाले समय के अंदर वो उस मुद्दे को हरियाणा सरकार के अंदर भी उठाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी पूर्ति हो जाए। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो समस्या धारुहेड़ा की है उनको जल्द से जल्द ठीक हो जाए, यही हमारी सोच है। भाजपा के भी वाइस चेयरमैन जो है वही आरोप लगा रहे हैं कि भाई शहर के अंदर काम नहीं हो रहा। पिछले दिनों में जब हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी शहर के समस्याओं की, चाहे गंदे पानी का हो, सीवर ओवरफ्लो हो रहा हो, आपका सड़कों की खस्ता हालत है, तब वो ये कहा करते थे कि विपक्ष का तो काम ही होता है इन तरह के मुद्दे उठाने का। अब स्वयं ये अपने ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो हम कह रहे थे पहले बात है वो सही ना कहीं सही साबित होती है। रहा हूँ कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार का अगर मामला आता है तो उसको इनको अधिकारियों को देखना चाहिए और उसकी उस तरह की मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने सीवर की ओवरफ्लो हो रही है। वैसे हम क्या कहें, पिछले दिनों में विधानसभा के अंदर ये बात उठी थी, तब ये कहा था कि पूरे शहर के अंदर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम डल चुका है, पर मुझे कहीं नहीं दिखता है कि स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज हमारे शहर के अंदर है। क्योंकि लगातार पिछले 2 साल से तो मैं विधायक हूँ, मैं देख रहा हूँ हर जगह ओवरफ्लो होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है खाना पूर्ति का काम होता है और बहुत भारी भ्रष्टाचार इसके अंदर है। धारुहेड़ा के नगर पालिका के प्रधान का ओथ टेकिंग सेरेमनी होना था, उसके लिए मैं यहाँ धारुहेड़ा आया हूँ और उनको मुबारकबाद दी है, उनको ओथ दिलवाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। हालांकि यहाँ पर चेयरमैन साहब नहीं थे, लेकिन उप चेयरमैन और जितने भी चुने हुए पार्षद थे उन्होंने पिछले कई महीनों के अंदर सब वार्ड के अंदर काम करवाए हैं और हमारी सरकार की तरफ से और मेरी तरफ से उनको पूरा सहयोग मिला है। आज जब कंवर सिंह चेयरमैन बन गए हैं तो मैं ये उम्मीद करके जा रहा हूँ कि जो पहले चुने हुए नुमाइंदे थे वो
उप चेयरमैन थे वो और आज ये चेयरमैन बन गए हैं वो, सब के सब मिल करके धारविड़े के उद्धार के लिए अपना प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और मेरा पूरा सहयोग उनको मिलेगा। के बड़े मशक्क़त के बाद कंवर सिंह को आज ये नसीब हुआ कि वो ओथ ले पाए। हालांकि जनता ने चुन लिया था, लेकिन कानून व्यवस्था कई बार इस तरह की चरमरा जाती है या चमरा दी जाती है कि जनता की जो आवाज है उसके ऊपर मोहर नहीं लग पाती। और आज बड़ी मशक्कत के बाद कंवर सिंह ने अपना जो ओथ लिया है, अपनी तरफ से मैं इसको शुभकामना देना चाहता हूं। और धारविड़े के चुनाव के अंदर, कमेटी के चुनाव के अंदर आपने सबने मेरे समझ से हिस्सा लिया होगा। सदस्य बनाए, वाइस चेयरमैन बनाया, सिर्फ चेयरमैन रह गया। लेकिन जब 80% 90% लोगों के चुने हुए नुमाइंदे कार्यरत थे और हमारा सहयोग इनको था, तो मैं नहीं समझता कि कोई खास रुकावट धारवाड़ा के डेवलपमेंट के अंदर कोई आई होगी। लेकिन एक बार चेयरमैन हो जाए तो बात को चार चांद लगी जाती है। और मैं भी यही कहूंगा कि जो इखलास वाइस चेयरमैन के चुनाव के अंदर माशदगन ने दिखाया था, जिसके फलस्वरूप हर एक वार्ड के अंदर काम होना शुरू हो गया था, हमारी पार्टी की तरफ से हो गया था, कुछ सेंट्रल सरकार डायरेक्ट पैसा देती है उसके माध्यम से हो गया था, वो इनके ओथ लेने के बाद उसके ऊपर चार चांद लग जाएंगे और अवतार लग जाएंगे। अनेक धारवेड़ा एक टाइम तो उम्मीद युवा कहा करते थे कि दक्षिणी हरियाणा के लिए यहाँ की इंडस्ट्री के मार्फत माली हालत, संपत्ति, रोजगार इस क्षेत्र को मिलेगा। इंडस्ट्रियल एरिया है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ कि किस तरह से पिछले दशकों के अंदर ये पनप नहीं पाया। और दुर्भाग्य ये हुआ कि बगल के अंदर एक और इंडस्ट्रियल एरिया खड़ा हो गया जो पनप रहा है और जिसका पानी गंदा होकर के हमारे यहाँ तक हमारे को प्रदूषित कर रहा है। भिवाड़ी के पानी के लिए संज्ञान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक हो लिया। भारत सरकार की तरफ से अनेक बार आदेश आए कि दोनों डीसी बिठाए जाएं, अलवर का और रेवाड़ी का, और उनकी मुलाकात भी कई बार हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य के सामने इनकी मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी अभी तक ये मामला हल नहीं हो पाया है। अभी हाल ही के अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको कि वीडियोग्राफी आज के दिन वो ऊपर से ये नए बड़े जो ड्रोन होते हैं इसके माध्यम से करी जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उसके ऊपर हम भारत सरकार की तरफ से पूरा बल देंगे कि राजस्थान सरकार भी इसके ऊपर पाबंदी लगाए कि यहाँ राजस्थान का गंदा पानी, भिवाड़ी का गंदा पानी, प्रदूषित पानी जिसके अंदर आर्सेनिक हो, केमिकल्स हो, अनेक चुने खराब जिंदगी को करने वाले केमिकल्स हो, वो वहीं तक सीमित रखे गए। पहले कांग्रेस में था, मेरे भी जानकार हैं, गेहलोत साहब इनके भी जानकार होंगे। मैं एक दिन जब वो दिल्ली आएंगे, गेहलोत साहब को पकड़ करके कहूंगा जी कि हमारे धारवेड़ा का उद्धार करो, ये पानी हमारे यहाँ नहीं आया। सब जगह ट्राई कर दिया, लेकिन रह गया अभी तक मामला। तो इसको अभी हमने करना है और मैं कहता हूँ आपको, आपके सबके बीच के अंदर कि इसके करने के लिए पूरा जोर इंद्रजीत सिंह लगाएगा। बस स्टैंड का जिक्र आया, धारवाड़ा के अंदर तो ताऊ से रोड आती है, वो शहर के अंदर नहीं घुस सकती। इस तरह की हालत जर्जर हो गई है, उसकी मुझे भी मालूम चला है। जब इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने मेरे को यहाँ बुलाया था उस टाइम भी मेरे को मालूम चला था। तो मैं आप लोगों को यूँ कहना चाहता हूँ कि धाड़ियों का चाहे बस स्टैंड हो, बस स्टैंड की समस्या एक और अनेक है। कई हरिजन भाई भी यहाँ पर होंगे। 2 जगह प्रस्तावित है, एक जगह तो यहाँ प्रस्तावित ऐसा है जहाँ पर हरिजनों की बने हुए मकान के ऊपर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, और दूसरा रोड के परली तरफ है।
तो एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि बस स्टैंड बनाना लाजमी है, ज़रूरी है, लेकिन ऐसा हो कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, इस तरह की व्यवस्था आप बना करके बस स्टैंड बनाने के लिए यहाँ से सुझाव हरियाणा सरकार को दीजिए। चेयरमैन के रूप में यहाँ पर बने, मैं तो कंवर सिंह जी से यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी हमारे पार्षद हैं उन सभी को साथ लेकर चलें, क्योंकि धारवेड़ा के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं और अभी पिछले साल 1 साल से क्योंकि यहाँ पर कोई चेयरमैन नहीं रहा तो ये जो हमारी समस्याएं थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हमने तो हमेशा कोशिश ये करी कि पिछले 2 साल में कि सारे मुद्दे आप लोगों के धारवेड़ा के हम लोग उठाए। अब ये चेयरमैन बने हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, तो मैं इनसे यही कहूँगा कि अच्छी तरीके से ये काम करें। धारवेड़ा की बहुत सारी समस्याएं, चाहे गंदे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आप जानते हैं धारवेड़ा की है, बस स्टैंड बहुत समय से हमारा नहीं बन पाया है। हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी भी यहाँ पर आए हैं, मैंने तो विधानसभा के अंदर लगातार इस मुद्दे को वहाँ पर उठाया। मैं तो आशा करूँगा कि ये भी इस मुद्दे को आने वाले समय के अंदर सरकार के समक्ष रखे, क्योंकि इनकी सत्ता के अंदर भागीदारी भी है। और बस स्टैंड आप जानते हैं कि बहुत समय से हमारा बन नहीं पाया है और लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा उस वजह से होती है। एक हमारी जो पीएचसी यहाँ पर है वो भी बहुत जर्जर हालात के अंदर है, वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं है, तो मैं इनसे ये कहूँगा कि उसकी तरफ भी ये ध्यान दें। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं तो यही कहूँगा कि जनता का जनादेश यहाँ पर आया है, कंवर सिंह जी को इन्होंने चुना है। मैं तो ये कहूँगा जिस जनादेश के जरिए आज इनको चुना गया है उनके ऊपर ये खरे उतरे, लोगों के विश्वास के ऊपर ये लोग कायम रखे। जय हिंद, जय भारत।